सूरज ने इतिहास का सबसे ताकतवर सौर लहर छोड़ी है, जिसे इसरो के आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट ने कैप्चर किया है। जी हाँ, सूरज ने विशालकाय और सबसे ताकतवर सौर लहर धरती की ओर फेंकी है। ये X 8.7 तीव्रता का विस्फोट था। आधी सदी में पहली बार इतनी तगड़ी सौर लहर सूरज से निकली है, वो भी उसी धब्बे से जहां 11 मई से 13 मई के बीच 2 बार विस्फोट हुआ था। इसरो के सूर्यान यानी आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट ने भी इस दौरान सूरज से आने वाली सौर लहर को कैप्चर किया है। आदित्य L1 ने 11 मई को X 5.8 तीव्रता की लहर को कैप्चर किया था। इसरो के मुताबिक भारत और उसके आसपास का इलाका सौर तूफान की चपेट में नहीं आया। ज्यादातर दिक्कत अमेरिकी और प्रशांत महासागर के ऊपरी इलाकों में थी। इतना ही नहीं, चंद्रयान 2 ने भी इस तूफान को कैप्चर किया है। इसरो के इस ऑब्जर्वेशन को नासा ने भी पुष्ट किया है। उधर NOAA के स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर ने भी 14 मई 2024 को भी सूरज से खतरनाक सौर लहर को निकलते देखा। ऐसी लहर पिछले आधी सदी में नहीं निकली थी। इसकी वजह से धरती पर रेडियो ब्लैकआउट हो सकता है, खासतौर से मैक्सिको के इलाके में। 11 से 14 मई के बीच 4 बड़े धमाके सूरज में हुए हैं, ज्यादातर एक ही स्पॉट से, जिसकी वजह से इस वीकेंड पर भयानक सौर तूफान आया। सूरज में अब भी धमाका हो रहा है। 10 मई 2024 के सूरज में एक एक्टिव धब्बा दिखा। इसे AR3664 नाम दिया गया। फिर इसमें तेज विस्फोट हुआ। सूरज की एक लहर धरती की ओर तेजी से बढ़ी। ये X 5.8 क्लास की सौर लहर थी। इस तीव्र और लहर की वजह से सूरज की तरफ वाले धरती के हिस्से में हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल खत्म हो गए थे। इस समय सूरज पर जिस जगह बड़ा सनस्पॉट बना है, वो धरती की चौड़ाई से 17 गुना ज्यादा है। सूरज की तीव्र सौर लहरों की वजह से धरती के उत्तरी ध्रुव वाले इलाकों में वायुमंडल सुपरचार्ज हो सकता है, जिससे पूरे उत्तरी गोलार्ध पर कई जगहों पर नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिली हैं। इन दिनों सूरज काफी सक्रिय है। इससे जो मैग्नेटिक तूफान आ रहे हैं, जिससे वैज्ञानिक भाषा में M क्लास और X क्लास के फ्लेयर्स यानी सौर लहर बोलते हैं। सूरज अगले 8 सालों तक इतनी ही सक्रिय रहेगा। इस वजह से सौर तूफानों के आने की आशंका बनी रहेगी। सूरज पर बने धब्बे से कोरोनल मास इजेक्शन होता है, यानी सूर्य की सतह पर एक तरह का विस्फोट। इससे अंतरिक्ष में कई लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 अरब टन चार्ज पार्टिकल्स फैलते हैं। ये पार्टिकल्स जब धरती से टकराते हैं, तब कई सैटेलाइट नेटवर्क्स यानी कि GPS सिस्टम और सैटेलाइट टीवी और रेडियो संचार को बाधित करते हैं। जब सूरज के किसी हिस्से में दूसरे हिस्से की तुलना में गर्मी कम होती है, तब वहां पर धब्बे बन जाते हैं। ये दूर से छोटे बड़े काले और भूरे रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। एक धब्बा कुछ घंटों से लेकर कुछ हफ्तों तक रह सकता है। धब्बों के अंदर के अधिक काले भाग को अम्ब्रा और कम काले वाले बाहरी हिस्से को पेनम्ब्रा कहते हैं। बहरहाल, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इन खबर।